The sun may have set over our city this evening. I can see the dawn of a better day for humanity. You have dared to reach for something greater. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford, and a mandate for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City, and that is because of you. So before I say anything else, I must say this. Thank you. Thank you to the next generation of New Yorkers. अमरीका में तारीख रकम ज़ुहरान मुमतानी पहली बार न्यूयॉर्क के मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीकी सदर की हिमायत के बावजूद आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो शिकस्त का सामना। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ुहरान ने 2001 के बाद का टर्नआउट रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ज़ुहरान मुमतानी का जीत के बाद खिताब। कहा, न्यूयॉर्क के अवाम ने आज तब्दीली के लिए वोट दिया। न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। इस्लामोफोबिया के नाम पर न्यूयॉर्क में अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। मैं 1 जनवरी को हल्फ उठाऊंगा। ट्रंप सुन लें, तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि बैलेट पेपर पर मेरी तस्वीर नहीं थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में हार की वजह बता दी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, शटडाउन भी रिपब्लिकन की शिकस्त की दूसरी वजह है। ट्रंप का डॉक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इंदिया। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की ज़ुहरान मुमतानी को मुबारकबाद। कहा, जीतने वाले तमाम डेमोक्रेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, हैरी क्लिंटन, अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की भी मुबारकबाद। वर्जीनिया में भी डेमोक्रेट ने फतह समेट ली है। एबिगेल गवर्नर मुंतखब। नामुस्लिम खातून गजाला हाशमी नायब गवर्नर के ओहदे पर कामयाब। न्यू जर्सी में गवर्नर की नशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार खातून मैकी शेरियल मुंतखब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर खानजिंग से दोहा में मुलाकात। सदर जरदारी का चीन की जानिब से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताउन पर इजहार तशक्कुर। सदर ने CPEC के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा, चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दुनिया में मुआशी निज़ाम बेहतरी की जानिब गामजन है। बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। मुसद्दिक मलिक बोले, कारोबार की तरक्की पायदार तरक्की से होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा, पाकिस्तान के पास नौजवान अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। तुर्खम तिजारती गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए आज 25वें रोज़ भी बंद। कस्टम्स ज़राए के मुताबिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक तुर्खम सरहद अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी के लिए 3 रोज़ कबल खोल दी गई है। रानो रीच इस्लामाबाद पहुंच गई। कराची से बजरिया C-130 मुंतकिल किया गया। तर्जमान बल्दिया उस्मा कराची के मुताबिक रानो को खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रद्द अमल, खुराक और सेहत को भी जांचा गया।
मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कसूर में बारिश के साथ जलाबारी, सवात के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाकोट में बर्फबारी, फंसे सयाहों को निकालने के लिए इकदाम जारी। उधर लाहौर में तेज़ हवा के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में बड़ी कमी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 हो गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं औसत AQI खतरनाक जोन से नीचे आ गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में अचानक दौरे। नादरा, सेंटर फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार पहुंच गए। शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शहरियों से मुलाकात, मसाइल के बारे में भी पूछा। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात का फौरी काम कराने की हिदायत। बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात लाहौर में मरियम नवाज के इक़दामात से मुतासर। माहौलियाती बेहतरी के लिए इक़दामात पर वज़ीर पंजाब की तारीफ। लाहौर के तजुर्बात से सीखने और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सैयदा रिजवाना हसन ने कहा बांग्लादेश में लाहौर के इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल ताउन और सरहद पार राब्ते इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में इजलास से खिताब। कहा दुनिया भर में इंटरनेट के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कनेक्ट पाकिस्तान 2030 के तहत तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी हदफ है। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। 8 ब्रांच लाइन्स की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से स्टेशन का मॉडल तैयार, जल्द काम का आगाज़ मुतवक्के। शादरा से कोट लखपत रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर मनसूबे की पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम औरंगज़ेब और हनीफ अब्बासी की मुलाकात में रेलवे के तरक्याती मनसूबों पर इत्तफ़ाक़। बैनुसूबाई तिजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं गंदम के मसले के हल के लिए बैनुसूबाई हमाहंगी ज़रूरी है। वज़ीर आला KP से सेनेट कायमा कमेटी के वफ़द की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA अफसरान के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्म जारी। जिला कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मुल्जिमान ने 4 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार रुपए हथियाए। FIA मुल्जिमान के खिलाफ मुतासरीन की तस्दीक का अमल मुकम्मल करे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का मामला मीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर और दीगर ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक CCTV कैमरों और वस्तुई ज़खानत से खुदकार निज़ाम के तहत खिलाफ वर्जी पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। चालान और जुर्माने फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग 6 टूर्नामेंट के लिए रवाना। टूर्नामेंट के लिए कौमी टीम की क़यादत अब्बास आफरीदी कर रहे हैं। इवेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। और साल का सबसे बड़ा सुपर मून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक शाम 6:19 पर चांद अपनी रोशनी के अरूज पर होगा। ज़मीन से करीब तर होगा। उस वक्त चांद का ज़मीन से फासला 2,21,817 मील होगा। ये इस साल 3 सुपर मून में से दूसरा सुपर मून होगा। सुपर मून का अगला नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा।